तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास की NCERTs। तो जिसमें हम पहले उसका कुछ इंट्रोडक्शन समझेंगे, उसके बाद हम उससे उसकी एक्सरसाइज के उसके जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें इसके बारे में समझना है। तो इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या, जैसा कि मैं आपको संख्याएं वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि संख्याएं, सभी प्रकार की संख्याएं बता चुकी हूँ। तो हम यहाँ सबसे पहले समझेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हमें ध्यान रखने हैं, जो भी होते हैं वो नेचुरल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं। प्राकृत संख्या हमेशा स्टार्ट होती है 1 से, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है। फिर इसके बाद आती है प्राकृत संख्याओं के बाद दे रखी है इसी प्रश्नावली में परिभाषा दे रखी है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसा मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो 0 से स्टार्ट होने वाली प्राकृत संख्याएं 0 से स्टार्ट होने वाली पूर्ण संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती है? पूर्णांक में सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 सभी पूर्णांक में शामिल होता है। जैसे कोई भी संख्या है -2, -1, 0, मतलब अनंत के माइनस से लगा के 0, 1, 2, 3 और अनंत तक ही इसमें सम्मिलित होती है। इसके बाद पूर्णांक के बाद इसी चैप्टर में आगे दे रखा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं मीन्स रेशनल नंबर्स। अब जैसे मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। अब P/Q के रूप में लिखा जा सके मीन्स ऐसी संख्याएं P/Q के रूप में जो लिखी जा सकती है। अब इसमें माइनस की संख्याएं भी हो सकती है, जैसे माइनस का 1/2 हुआ या 2/3 हुआ। इस तरह की ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स। अब इसी में हम आगे देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, विशेषताएं होती है इन संख्याओं की, वो विशेषताएं देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्रम विनिमेयता। अब क्रम विनिमेयता क्या होती है? क्रम विनिमेयता को बोलते हैं क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता जैसा कि इसके नाम से ही अपन समझ सकते हैं, जिसमें क्रम आपस में बदले जा सके। ठीक है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी मीन्स इसमें क्रम विनिमेयता में भी अलग अलग तरह, मतलब 4 हमारे पास चीजें होती है मैथ्स में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग। अब चारों में हम क्रम विनिमेयता चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले इन सभी संख्याओं की विशेषताएं हैं, ये जो भी मैं विशेषताएं पढ़ा रही हूँ या जो भी प्रॉपर्टीज बता रही हूँ, इसमें सबसे पहले क्रम विनिमेयता। ठीक है, ये क्रम विनिमेयता किन किन संख्याओं के लिए है? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। तो इसमें सबसे पहले क्रम विनिमेयता में हम पढ़ेंगे योग में क्रम विनिमेयता। ठीक है, अब योग के लिए हम पढ़ेंगे तो कोई भी 2 संख्याएं हैं a + b। ठीक है, उनकी अपन जगह बदल दें, मतलब b + a कर दे, तब भी वही आता है जो a + b को करने पे आता है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं
2+5 कितना होता है 7, लेकिन अगर अपन 5+2 करेंगे तो वो भी कितना होगा 7 ही होगा। फिर इसके बाद ठीक है 2+5 भी 7 होता है और 5+2 भी 7 होता है। ऐसे ही हम माइनस की संख्याएं ले लेते हैं। अगर दोनों माइनस की संख्याएं हुई -2 प्लस माइनस का 5 भी माइनस का 7 होगा और माइनस का 2 प्लस माइनस का 5 भी 7 ही होगा। अब यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं -2, ठीक है, और +5 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएंगे 3 आएंगे। लेकिन अगर 5 प्लस -2 है तब भी 3 आएंगे। तो योग में क्या होती है क्रम विनिमेयता होती है। ऐसे ही हम कोई संख्या ले ले 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/2, ठीक है। ऐसे ही हम 1/2 प्लस 3/2 करेंगे तब भी यही आएगा 4/2। फिर इसके बाद हम योग के बाद देखते हैं योग में क्रम विनिमेयता होती है या नहीं होती है, तो ये होती है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड घटाने में। घटाने को क्या बोलते हैं व्यवकलन, ठीक है। व्यवकलन मीन्स सब्सट्रैक्शन, घटाना, और योग मीन्स एडिशन। तो सब्सट्रैक्शन में व्यवकलन या घटाने में क्रम विनिमेयता होती है या नहीं होती है ये हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमने 2 संख्याएं ली, ठीक है, 5 - 2 लिखा। 5 - 2 करने पे आ रहे हैं हमारे पास 3। क्या 2 - 5 करने पे भी हमारे पास 3 आ रहे हैं? तो नहीं, माइनस का 3 आ रहा है। मतलब कि a प्लस बी जो है वो कभी a माइनस बी जो है वो कभी भी b माइनस a के बराबर नहीं होगा। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। इसका मतलब व्यवकलन में क्रम विनिमेयता नहीं होती है, ठीक है। व्यवकलन में क्रम विनिमेयता नहीं होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं योग के बाद हम देख लेते हैं योग और व्यवकलन के बाद हम देख लेते हैं गुणा में। गुणन मीन्स मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई में क्रम विनिमेयता होती है? क्रम विनिमेयता या फिर कम्यूटेटिव। मल्टीप्लाई में हम देखेंगे क्रम विनिमेयता या कम्यूटेटिविटी होती है या नहीं होती है। कोई भी 2 संख्याएं a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, ठीक है। अब कैसे चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 5 करेंगे तो भी 10 आएगा और 5 इंटू 2 करेंगे तो भी क्या आएगा 10 आएगा। ऐसे ही कोई भी इन चारों में से भली प्राकृत संख्या ले लो, भली पूर्ण ले लो, भली परिमेय संख्या ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी लेंगे तो हमेशा गुणन में कम्यूटेटिविटी या क्रम विनिमेयता होगी। ऐसा ही हम भाग में चेक करेंगे या डिवाइड में चेक करेंगे। तो भाग या डिवाइड के लिए हमें ध्यान रखना है कि कभी भी क्रम विनिमेयता नहीं होती है, इसमें क्रम विनिमेयता नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो अगर इसको भी चेक करना है तो आप देख सकते हो, जैसे कि 4/2 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 2। लेकिन अगर अपन 2/4 करें, जगह बदल दें इनकी, 2/4 करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/2, जो दोनों क्या है बराबर नहीं है एक दूसरे के, इज नॉट इक्वल टू है, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब भाग में क्रम विनिमेयता नहीं होती। अब आगे हम समझेंगे अगला प्रगुण किसका, अगली विशेषता किसकी, संख्याओं की। अगली विशेषता क्या है, साहचर्यता। साहचर्यता मतलब होता है कम्यूटेटिविटी। ठीक है। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, मतलब जैसे कोई भी 2 संख्याएं, सबसे पहले हम इसके भी वही चारों देखेंगे। योग मीन्स एडिशन। क्या एडिशन में कम्यूटेटिविटी होती है या नहीं होती है, ये चेक करेंगे। योग में साहचर्यता होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे हम 3 संख्याएं ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
भले ही तो a प्लस बी को जोड़ के c में जोड़ दो, या फिर a को b प्लस c को जोड़ के उसमें जोड़ दो। जैसे कोई दो संख्याएं हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है, 2 और 3 5, 5 और 4 9। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 और 4 7, 7 और 2 9। मतलब इसको अपनों इन शुरू वाले दो को जोड़ के लास्ट वाले को जोड़ा उसमें, तब भी हमारे पास 9 ही आए। और हमने लास्ट वाले दोनों को जोड़ने के बाद फर्स्ट वाले को उसमें जोड़ा, तब भी हमारे पास 9 ही आए। मतलब कैसे भी करो, जब भी 3 संख्याएं होती है तो भले ही तो आगे वाली दो को जोड़ के जोड़ो, या फिर बाद वाली दो को जोड़ के फर्स्ट वाली को उसमें जोड़ो, तो आंसर सेम आते हैं। वो होती है कम्यूटेटिविटी। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गई योग में। अब हम सेकंड देखेंगे व्यवकलन में। व्यवकलन मीन्स घटाना, ठीक है। व्यवकलन में देखेंगे हम साहचर्यता होती है या नहीं होती है। कोई 3 संख्याएं दे रखी है हमें, 2 माइनस 3 माइनस 4। क्या 2 माइनस 3 को घटा दूं मैं तो 1 आता है, और माइनस 4 करूं ये माइनस 1 आएगा, तो यहाँ माइनस 5 आएगा। अगर मैं इसका उल्टा करूं, ऐसे 2 माइनस 3 माइनस 4 करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, 2 माइनस का 1, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब व्यवकलन में साहचर्यता नहीं होती है। इसके बाद हमारा अगला सवाल क्या, अगला गुण है, सॉरी गुणन में इसी गुण को हम देखेंगे, गुणन में होता है या नहीं होता है। गुणन के लिए भी हमें वही 3 संख्याएं चाहिए, a इंटू बी इंटू सी। तो भले तो शुरू वाले दोनों को गुणा करके तीसरे से गुणा करो, या फिर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले दोनों यानी कि b और c को गुणा करके a से गुणा करो, आंसर दोनों में सेम आएंगे। जैसे 3 संख्याएं हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 4। अब 2 इंटू 3 करूंगी 6, 6 चौक 24, और या फिर 3 इंटू 4 करूंगी 12, 12 दूनी 24। दोनों में आंसर क्या है, सेम। और भाग में इसमें भी भाग में क्या होता है, भाग में साहचर्यता नहीं होती है। मतलब योग और गुणन में साहचर्यता भी होती है और क्रम विनिमयता भी होती है, लेकिन व्यवकलन और भाग में ना तो साहचर्यता होती है और ना ही क्रम विनिमयता होती है। इसके बाद हम इसका अगला तत्समक क्या होता है। तत्समक मीन्स, अब तत्समक भी 2 तरह के होते हैं, योग तत्समक और योज्य तत्समक और गुणन तत्समक, ठीक है। योज्य तत्समक में क्या आएगा, योज्य तत्समक में आएगा कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ना, कोई भी संख्या है, मान लो a है, उसमें ऐसी संख्या जोड़ना कि वापिस हमें a ही मिल जाए। तो हम सब जानते हैं वो संख्या क्या है, 0। मतलब किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा, वो ही संख्या मिलेगी। इसका मतलब प्रत्येक संख्या का योज्य तत्समक क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 35 है, 35 में अगर मैंने 0 जोड़ा तो मुझे क्या मिलेगा, वापस 35 ही मिलेगा। ऐसे ही इसका सेकंड गुणन तत्समक। अब गुणन तत्समक क्या होता है, गुणन तत्समक में हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। योज्य तत्समक में तो हमें 0 मिलता है, लेकिन गुणन तत्समक में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा आंसर। किसी भी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना कि हमें क्या मिले, वो ही संख्या वापस मिले, तो वो क्या है, गुणन तत्समक। हमेशा सबका गुणन तत्समक क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो हमें क्या मिलता है, वापस वही संख्या मिलती है। जैसे 35 इंटू 1 करा तो हमें क्या मिला, 35। तो इस 35 का गुणन तत्समक क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला है हमारे पास प्रतिलोम या व्युत्क्रम।
प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है? प्रतिलोम या व्युत्क्रम में क्या होता है? इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, योज्य प्रतिलोम और सेकंड होता है गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम के लिए हमें चाहिए मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या में, जैसे कोई भी संख्या है a, इसमें ऐसी क्या संख्या जोड़े कि हमें क्या मिल जाए? 0 आंसर मिल जाए। तो हमेशा वो क्या होगी? माइनस की संख्या होगी। ठीक है, जैसे दो का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2 होगा, क्योंकि -2 जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? 0। ऐसे ही गुणन प्रतिलोम, यानी कि किसी संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना कि हमें वापिस आंसर क्या मिले? हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो कोई भी संख्या a का योज्य गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/a। जैसे यहाँ पे दे दिया 3/4, इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा, यानी कि 4/3 इसका क्या हो जाएगा? गुणन प्रतिलोम। तभी हमें क्या मिलेगा? 1, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा। अगर हमें संख्या दे दे 4, इसका गुणन प्रतिलोम क्या है? तो क्या होगा? 1/4, तब जाके हमें एक आंसर मिलेगा। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 1.1 से पहले का जो भी सार था, वो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 से पहले का सार है। उसके बाद हम आगे इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप सभी आगे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा।